हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में हम सिलेक्शन कैसे लें, कि हमारा किस तरीके से पढ़ें, किस में कितना स्कोर करें, जीएस में कितना स्कोर करें, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, हमें इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इंटरव्यू में स्कोर कर लूँगा। नहीं, हमें ओवरऑल जितना भी पिछली बार कट ऑफ गया था उतने मार्क्स हमें ओनली रिटर्न में लेके आने हैं। ठीक है। हमें पिछले एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी, ओवरऑल कट ऑफ थी आफ्टर इंटरव्यू, उतने मार्क्स अब की बार पेपर में लेके आने हैं, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाए। ठीक है। तो देखो, पिछली बार की अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो जीएस का पेपर था उसमें 60 से 65 मार्क्स तो बिल्कुल कंपलसरी थे। ठीक है। पेपर पास करने के लिए, इन ओवरऑल सिलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा मैं, पेपर पास करने के लिए 60 से 65% जो मार्क्स थे वो बिल्कुल कंपलसरी थे। मतलब आपके 60 से 65 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी थे। ठीक है। जब यहाँ पर 60 से 65 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके 30+ मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल कोशिश करनी है कि जो जीएस का पेपर है उसमें हमारे 35+ मार्क्स आ जाएं। तो इसमें लोग 40 का भी स्कोर करते हैं। ठीक है। और जिनका सिलेक्शन होता है वो मोस्टली 30 to 40 के अंडर में रहते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, ओवरऑल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके मार्क्स 35+ होंगे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना कि पेपर्स पास हो गए और हम बात खत्म। नहीं, हमें ओवरऑल सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, और ओवरऑल सिलेक्शन के लिए हमारे 35+ मार्क्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो हमें 35+ का स्कोर है कि 35+ मार्क्स आए हमारे, 70+ क्वेश्चन हो सही हो हमारे, और हमारा जो सिलेक्शन है वो पेपर के बेस पर ही बिल्कुल सिक्योर हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैच चला रखा हूँ मैं आरपीएससी जीएस के पेपर का। तो जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया वो बैच ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, नाम मात्र फीस है। ठीक है। पूरी बातें बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। और सबसे पहले मैं बता दूं, बैच के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350707, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरे से चैट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। अब देखो, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछले साल का पेपर दिया था, और एक दो का पिछली बार पेपर में भी सिलेक्शन हुआ था। एक कैंडिडेट है जो प्रेजेंट टाइम में चुरू में कॉलेज लेक्चरर हैं ज्योग्राफी से, एक हिस्ट्री से हैं जानकार। तो उनसे मैंने रिव्यू लिया है पेपर का फ़ोन पर बात करके। इसके अलावा और भी मेरे साथी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 2016 में पेपर पास किया था। तो देखो, अब की बार हमें 35+ मार्क्स लाने के लिए, 70+ क्वेश्चन सही करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हमारे बैच में हम क्या क्या पढ़ाएंगे डायरेक्टली ये बता सकता हूँ मैं। हमारा जो बैच रहेगा उसमें हम सबसे पहले हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, फिर बजट पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे 2019 की 2020 में जितनी भी नीति योजनाएं वो सभी पढ़ेंगे। रेगुलर दो, जब से बैच स्टार्ट होगा 19 तारीख से बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले आप पे करके और बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल रेगुलर करंट की क्लास होंगी। जो भी करंट बनेगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी, वो रेगुलर क्लासेस चलेंगी करंट की। ठीक है। 2019-20 की जितनी भी नीति योजनाएं हैं वो सारी पढ़ाई जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है। ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑथेंटिक बुकों का यूज किया जाएगा पढ़ाने में। ऐसे नहीं कि कोई भी डाटा गलत बता दिया, क्योंकि आज मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई थी जिन्होंने जयपुर कोचिंग की थी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो वो बता रहे थे कि पिछली बार सिलेक्शन ना होने का एक सबसे बड़ा कारण था ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक डाटाओं को फॉलो ना करना। ध्यान रहे, यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा फॉलो करेंगे एनसीईआरटीज़ को, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था उसमें 60% जो पेपर था, 60% जो पेपर था वो एनसीईआरटी से आया था। 60% पेपर एनसीईआरटी से आया था। तो हम जो सिलेबस पढ़े, कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे एनसीईआरटीज़ पर। ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट घोट के पिला दूंगा मैं। दूसरी बात,
जो टॉपिक ऐसा रहेगा कि चलो एनसीईआरटी में वो टॉपिक बिल्कुल सही ढंग से कवर नहीं हो पाया, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, वो सारा का सारा टॉपिक मैं ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से पढ़ाऊँगा। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो भी ऑथेंटिक बुकों से, रेगुलर 20 से 25 क्वेश्चन विद चैप्टर वाइज विद फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेगुलर 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और जो चैप्टर वाइज रहेंगे और विद फुल डिस्क्रिप्शन रहेंगे। संडे टू संडे मॉक टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी के द्वारा कराए गए समस्त एग्जाम्स के पेपर। ठीक है। आरपीएससी जो भी एग्जाम्स करवाता है, जहाँ पर जो राजस्थान जीके आता है, लेकिन वो राजस्थान जीके लेक्चरर के लेवल का आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा छोटा उठा लिया। बिल्कुल आरपीएससी जितने भी पेपर करवाते हैं जिनमें राजस्थान आता है, वो सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, स्पेशली 2018, 2019 और 2020 के। ठीक है। क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है। तो आरपीएससी जितने भी पेपर करवाता है जिनमें राजस्थान आता है, उन सभी पेपरों को भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनके क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर का, आरपीएससी के जीएस का पेपर का। ठीक है। तो ये बैच आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसका फ़ी ओनली 500 रुपये। अब भी थोड़े दिन पहले 400 रुपये था, लेकिन अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। धीरे धीरे इसका चार्ज और भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो जो कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी। अभी चार्ज मात्र 500 रुपये है, कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा और गजब का कंटेंट मिलेगा। ओवरऑल ये बात है। इसके अलावा हम यहाँ पर ज्योग्राफी का बैच भी चला रहे हैं। ज्योग्राफी में हमें यहाँ पर स्कोर करना होगा 110 प्लस क्वेश्चन मार्क्स का। दोनों पेपरों को, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर 110 प्लस मार्क्स का स्कोर करना है हमें। और इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे ऑल यूनिट का। सेकंड पेपर पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा। जो ज्योग्राफी का सेकंड पेपर होता है जिसमें छोटी छोटी यूनिट शामिल होती हैं जिनका हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो यूनिटों के ऊपर भी आपका स्पेशल फोकस करवाया जाएगा। देखो जो सेकंड पेपर है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में, जो ज्योग्राफी का सेकंड पेपर होगा वो एक ऐसा पेपर होगा जहाँ पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लोगे, थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट पढ़ लोगे, 75 में से 60 प्लस स्कोर आसानी से कर जाओगे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है। यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन। आरपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीएससी, एचपीएससी और नेट, इन पेपर्स में जितना भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और पिछली बार का जो ज्योग्राफी का पेपर था वो नेट के पेपर से बहुत सारा उठ के आया था। जो नेट का पेपर होता है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आए थे, ध्यान रखना। पिछला जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें नेट के क्वेश्चन उठ के आए थे। तो यहाँ पर आपके जो नेट के पेपर हुए हैं सारे के सारे, उनको भी थोड़ा शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। सोशियोलॉजी की मैंने एक टीम हायर की है, एक गर्ल्स है, नाजिया नाम है उनका। तो वो आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाएंगी। और उनका भी बैच स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल के ऊपर। ठीक है। तो आप उनका बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। वो 3 बार जेआरएफ है। ठीक है। 3 बार जेआरएफ है और यूपीएससी की बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, वो यूपीएससी में पढ़ाते हैं। वो वैसे यूपीएससी की जो कोचिंग्स होती हैं उनमें पढ़ाती हैं वो प्रेजेंट टाइम में, लेकिन एक अच्छी बहुत ही नॉलेज वाली गर्ल्स है और बहुत ही अच्छा स्टाफ है वो। ठीक है। तो 3 बार ऑलरेडी जेआरएफ है वो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो सोशियोलॉजी, साथ ही साथ यूपीएससी की कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप यदि सोशियोलॉजी से ही बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो प्लीज़ उनका बैच भी ज़रूर ज्वाइन करें। सारे के सारे बैच ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।